की दीवारों के चारों ओर गारगोयल्स जल उठते हैं और पूरे शहर के चारों ओर एक फायर वॉल बना देते हैं जिससे काले बादल को और आगे बढ़ने से रोका जा सके। श्नाइडर, गरा और नेई सभी तैयार होकर लिच की ओर बढ़ते हैं। श्नाइडर कहता है कि लिच सिर्फ उन्हें तबाह करने के लिए भेजा गया एक मोहरा है, लेकिन वो इसके लिए एक्साइटेड है। नाई नोटिस करती है कि फ्लेम वॉल में कुछ गड़बड़ है और श्नाइडर को बताती है। वो कहती है कि ईडिस बहुत ताकतवर अनडेड मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों से भी ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन ये ईडिस एबिगेल की सुनता है और उसके आदेशों का पालन करता है। श्नाइडर कहता है कि इसे संभालना आसान होना चाहिए क्योंकि उसने 50 साल पहले पर्पल किंगडम के डंजन में मेगा डेथ स्पेल के साथ एक्सपेरिमेंट किए थे। गरा सोचता है कि शायद 50 साल पहले पर्पल किंगडम श्नाइडर की वजह से गिर गया था। श्नाइडर हंसता है और कहता है कि हो सकता है ये उसकी गलती रही हो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे दुश्मन कोई भी हो, वे आसानी से उसे संभाल लेंगे। लिच फ्लेम वॉल से गुजरता है जैसे कि ये कुछ भी नहीं हो, जिससे गारा और नाई दोनों को वंडर होता है। श्नाइडर लिच के सामने खड़ा हो जाता है और लिच उसे पहचानता है, ये कहते हुए कि उन्हें एक दूसरे को देखे सालों हो गए हैं। श्नाइडर सहमत होता है और फिर लिच कई डार्क स्पिरिट्स के साथ हमला करता है। लिच सोचता है कि श्नाइडर जैसा एक इंसान इतनी बड़ी डार्क पावर को कैसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। वो यहाँ एबिगेल से वादा की गई चीज लेने आया है। लिच एक विशाल फ्लेम कास्ट करता है, लेकिन श्नाइडर स्पेल को इजीली वाइप आउट कर देता है। ये देखकर लिच हैरान हो जाता है और श्नाइडर खुद को एक हैंडसम हीरो बताते हुए लिच पर हमला कर देता है। लिच एक बैरियर स्पेल कास्ट करता है जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। वो घमंड से कहता है कि उसने श्नाइडर के सारे स्पेल्स को बेकार कर दिया है। श्नाइडर उसे स्टूपिड कहता है और इशारा करता है कि ये बैरियर लिच के स्पेल्स को भी ब्लॉक कर रहा है। बिना स्पेल्स के लिच सिर्फ एक यूजलेस कंकाल बनकर रह जाएगा। लेकिन लिच हंसता है और अपनी सेटन रिंग दिखाता है जो कि तीसरा डिमोनिक ट्रेजर है। वो इस पर गर्व करता है कि ये सबसे ताकतवर मैजिक आइटम्स में से एक है और हर कोई जो मैजिक करता है इसे पाने का सपना देखता है। लिच एक स्पेल डालता है जिससे उसके सिर के ऊपर एक ब्लैक स्फीयर बन जाता है जो एक ब्लैक होल की तरह चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है। स्फीयर आसपास की चीजों को खींचने लगता है, यहाँ तक कि श्नाइडर को भी। श्नाइडर खुद को खींचे जाने से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो बिना मैजिक के उड़ नहीं सकता। वो गारा और नाई को पीछे रहने के लिए कहता है, नहीं तो वो भी इसमें खींच लिए जाएंगे। लिच हंसता है, इंसानों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि श्नाइडर उसका मुकाबला नहीं कर सकता। श्नाइडर को स्फीयर की ओर खींच लिया जाता है और जो चीज उसकी मदद कर रही थी वो टूट जाती है। नाई उसे बचाने के लिए कूद जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और अपनी स्वॉर्ड को कंक्रीट में घोंप देती है जिससे उन्हें खींचे जाने से रोका जा सके। श्नाइडर नाई को डांटते हुए कहता है कि वो उसे छोड़ दे, नहीं तो वो भी ब्लैक होल में खींची जाएगी। नाई रोते हुए कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही उसकी मौत हो जाए वो उसे नहीं छोड़ेगी। श्नाइडर उसकी आंखों में आंसू और उसके शब्दों से इमोशनल हो जाता है। उसकी स्वॉर्ड में दरारें आने लगती हैं और गहरा कुछ सोल्यूशन फिगर आउट करने की कोशिश करता है। लिच श्नाइडर को कहता है कि अगर वो नाई के ऊपर चढ़ जाए तो खुद को बचा सकता है, लेकिन कहता है कि श्नाइडर इमोशंस और प्यार में कमजोर हो गया है। लिच जोर से हंसते हुए श्नाइडर को एक होपलेस ह्यूमन कहता है जो अपनी फीलिंग्स में फंसा हुआ है। श्नाइडर लिच को हराने का फैसला करता है और ब्लैक होल में खींचा चला जाता है। नाई उसे पुकारती है, उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और वो भी लगभग खींची जाती है। गरा उसका ब्लेड पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाई पहले ही श्नाइडर का पीछा करने के लिए उसे छोड़ चुकी होती है। ब्लैक होल बंद हो जाता है, दोनों श्नाइडर और नाई को अंदर फंसा देता है। लिच अपनी जीत पर गर्व महसूस करता है, लेकिन फिर गारा सामने आता है और लिच से लड़ने के लिए लाइटनिंग से ढकी हुई स्वॉर्ड निकालता है जिससे लिच हैरान हो जाता है। गारा लिच पर तेजी से हमला करता है जिससे वो शहर भर में उड़ता चला जाता है। गारा अपनी पूरी एनर्जी लड़ाई में लगा देता है, लेकिन फिर जमीन पर गिर जाता है श्नाइडर के मजाक को याद करते हुए जो उसने कभी उसके बारे में कहा था। निंजा दोस्त उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं और उसे एक मेडिक के पास ले जाते हैं। वे उसकी स्वॉर्ड माजिन कैन मुरासामे के बारे में बात करते हैं जो शायद उसकी लाइफ एनर्जी को ड्रेन कर रही है, लेकिन वे गर्व करते हैं कि गारा ने खुद को सैक्रिफाइस करने की कोशिश की। लेकिन लिच जो लगभग मर चुका था सेटन रिंग का यूज करके वापस जिंदा हो जाता है। वो निंजास को वीक कहते हुए धमकी देता है कि वो उन्हें खत्म कर देगा, लेकिन निंजास डटे रहते हैं ताकि गारा को बचा सके। गारा चाहता है कि वो भाग जाए, लेकिन वो ऐसा कह नहीं सकता। जैसे ही लिच उन पर हमला करने वाला होता है, एक थंडर बीस्ट उसके कंधे पर पीछे से काट देता है। इफ्रीट फायर डीमन ब्लैक होल को खोलता है ताकि श्नाइडर और नाई बच सके। लिच डर जाता है और श्नाइडर से पूछता है कि वो कैसे बच गया जब वो लगभग मर चुके थे। श्नाइडर समझाता है कि जब वे वहां तैर रहे थे उसने एक मैजिक डिटेक्ट स्पेल का यूज किया और एन्चेंटेड सोर्ड्स को बुलाया। फिर इफ्रैट उनके चारों ओर एक पावरफुल बैरियर बनाया और लिच का सेटन रिंग से पावर हासिल करने का इंतजार किया। लिच गरा से मार खाने के बाद आखिरकार सेटन रिंग से पावर खींचता है। श्नाइडर और नाई गारा के पास जाते हैं और उसके साथ सहानुभूति जताते हैं। श्नाइडर गारा की मदद के लिए उसका थैंक्स करता है, लेकिन तभी लिच बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता है कि उनका सेलिब्रेशन मनाना बहुत जल्दी है। वो दावा करता है कि वो 100 बार रीबर्थ ले चुका है और हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर होता है। वो जोर देता है कि उनके हमले काम नहीं करेंगे और साबित करता है कि इंसान पावरलेस हैं। श्नाइडर गुस्से में आ जाता है और लिच को कहता है कि वो अपने दोस्त को चोट पहुंचाने की सजा भुगतेगा। एफ्रीड श्नाइडर के लिए फायर सोर्ड में बदल जाता है। लिच उसे खत्म करने के लिए श्नाइडर पर हमला करता है, लेकिन श्नाइडर आसानी से उसे 2 हिस्सों में काटकर आग लगा देता है। लिच श्नाइडर पर चिल्लाता है, ये कहते हुए कि वो सेटन रिंग को एबिगेल से चुराने और उसकी पावर को अनलॉक करने के बहुत करीब था ताकि उसके पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल मैजिक हो सके। श्नाइडर लिच की बातों से
तंग आकर उसे एक आखिरी बार काटकर खत्म कर देता है। जैसे ही लिच बिखरता है, बादल साफ हो जाते हैं और वो धूल में बदल जाता है। नाई लिच के आखिरी शब्दों के बारे में सोचती है, खासकर उस पावर के बारे में जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी बड़ी है। उसे 15 साल पहले की कुछ बातें याद आती हैं और सोचती है कि शायद लिच उसी चीज की बात कर रहा था। वो देखती है कि सेटन रिंग वापस किले में लौट रही है। एबिगेल को देखकर झटका लगता है कि रिंग वापस आ गई है और सोचता है कि लिच कैसे हार गया। उसकी प्लान्स बिगड़ चुकी हैं और असैसिन्स हारे चुके हैं, इसलिए वो खुद मेटालिकाना के किले जाने का फैसला करता है। वो शीला की सील के पीछे है, लेकिन नेई उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एबिगेल रिंग का यूज करके ओमेगा एबिगेल में बदल जाता है। सेटन रिंग डीमन मेल और डीमन मेस को एक्टिव करती है, जिससे एक पूरी आर्मर बनती है जो एबिगेल को घेर लेती है और वो एक ताकतवर एंटिटी बन जाता है। जिस नई पावर के साथ ओमेगा एबिगेल नाई को हरा देता है और उसे खत्म करने ही वाला था कि श्नाइडर वहां पहुंच जाता है और एक स्पेल पड़ता है। एबिगेल देखता है कि हमला कहां से आ रहा है। श्नाइडर का स्पेल एक गोलेम को बुलाता है और एबिगेल को खतरे का एहसास होता है। गोलेम दीवार तोड़ देता है और एबिगेल और श्नाइडर आमने सामने आ जाते हैं। हर कोई नर्वस है, सोचते हुए कि ये लड़ाई कैसी होगी। श्नाइडर एबिगेल का इंसल्ट करते हुए उसे नाई को छोड़ने की मांग करता है। नाई श्नाइडर को चेतावनी देने की कोशिश करती है कि एबिगेल अपने मौजूदा रूप में मैजिक हमलों से इम्यून है, लेकिन वो ओमेगा एबिगेल द्वारा दीवार से दबा दी जाती है और उसकी आर्मर टूट जाती है। एबिगेल श्नाइडर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, जो कभी अंडरवर्ल्ड का रूलर था, एम्परर ऑफ डार्कनेस और प्रिंस ऑफ हेल, अब इंसानों और अच्छाई की ताकतों के साथ जुड़कर एक दूसरे दर्जे के बंदर बन गए हैं। श्नाइडर बिना सोचे समझे एबिगेल पर गोलेम के साथ हमला कर देता है। गैरा उसे शांत रहने और बिना सोचे समझे हमला न करने की सलाह देते हुए उसकी तरफ दौड़ता है। नाई भी यही सलाह देती है, लेकिन एबिगेल श्नाइडर को उकसाता है, कहता है कि उसे आखिरकार मौत का सामना करने का मौका मिलेगा। श्नाइडर उसकी बात को काटकर उसके उलटे चेहरे पर मुक्का मारता है, जिससे ओमेगा एबिगेल गिर जाता है। एबिगेल पूछता है कि श्नाइडर को कैसे पता चला कि गोलेम का वीक स्पॉट उसका एक्सपोज्ड फेस था। श्नाइडर गर्व से कहता है कि वो एक नेचुरल बॉर्न जीनियस है। श्नाइडर एक बार फिर ओमेगा एबिगेल पर पूरी डिटर्मिनेशन के साथ हमला करता है। एबिगेल शांत रहता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ओमेगा एबिगेल का चेस्ट प्लेट और शोल्डर गार्ड्स खुल जाते हैं, जिसमें क्रिस्टल ऑर्ब्स दिखाई देते हैं। एबिगेल दावा करता है कि वो श्नाइडर से ज्यादा ताकतवर है और उसे हराया नहीं जा सकता। वो ऑर्ब से एक ब्लास्ट फायर करता है जो श्नाइडर के गोलेम और उनके चारों ओर के एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। श्नाइडर हमले के दौरान छलांग लगाकर बच निकलता है। सभी एबिगेल की डिस्ट्रक्टिव पावर से हैरान है। नाई चिंतित होती है क्योंकि ये पावर मैजिक नहीं है और उसने इसे पहले महसूस किया है। श्नाइडर को एहसास होता है कि ये एंशिएंट दुनिया की मैजिक है, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। गैरा उसे ओमेगा एबिगेल के पीछे से हमला करने के बारे में चेतावनी देता है। एबिगेल श्नाइडर से कहता है कि उसने जो देखा वो सिर्फ इविल डार्कनेस की ग्रेट पावर का एक छोटा सा हिस्सा था, जिसने एक बार पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर दिया था। श्नाइडर सोचता है कि अगर डिमोनिक ट्रेजर्स में इतनी हाई डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं, तो वो उनमें से एक पर कब्जा करना चाहेगा। सभी को सुनकर झटका लगता है जब ये सच सामने आता है कि डिमोनिक ट्रेजर्स असल में एंशिएंट दुनिया के अल्केमिस्ट्स और सॉर्सरर्स ने बनाए थे। ये ट्रेजर्स उसी प्रोसेस से बनाए गए थे जिससे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बनाया गया था। एबिगेल श्नाइडर से कहता है कि उसे गर्व है कि उसने आखिरकार सारी बातें समझ ली और 4 डिवाइन किंग्स में से श्नाइडर उसके लिए एक पजल है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाया है। एबिगेल को लगता है कि श्नाइडर बहुत स्मार्ट और ताकतवर है। फिर वो श्नाइडर से पूछता है कि क्या उसने पावर के बदले सिर झुकाया और ओबे किया, लेकिन श्नाइडर कहता है नहीं। अब एबिगेल श्नाइडर को ओमेगा एबिगेल के पैरों तले कुचल डालता है। वो जश्न मनाते हुए सोचता है कि उसने श्नाइडर को हरा दिया है और अब वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए आखिरी सील को हासिल कर सकता है। लोग घबरा जाते हैं, ये सोचते हुए कि उन्होंने अपने हीरो को खो दिया। सरप्राइजिंगली श्नाइडर अभी भी जिंदा है और सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से वो ओमेगा एबिगेल को हटा देता है। सभी शॉक्ड रह जाते हैं। श्नाइडर एबिगेल को डिल्यूजनल कहता है और कहता है कि वो उसे दिखाएगा असली इविल होता क्या है। श्नाइडर ओमेगा एबिगेल को पकड़कर कासल की दीवारों में दे मारता है और कहता है, अब मैं तुम्हें अपनी बचाई हुई ताकत का कुछ हिस्सा दिखाऊंगा। ये कहते हुए वो आसमान में उड़ान भरता है। गरा योको को गिरते हुए पत्थरों से बचाने के लिए दौड़ता है, जो श्नाइडर के एक्शंस के कारण हो रहे थे। वो उसे बताता है कि ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जब श्नाइडर सीरियस हो जाता है तो वो कभी हार नहीं मानता और योको मानती है कि ये सच है। गरा किले को खाली कराने का सुझाव देता है। एबिगेल श्नाइडर का मजाक उड़ाते हुए उसे ये कहते हुए चिढ़ाता है कि वो सोचता है कि वो मैजिक का यूज करके उसे हरा सकता है। वो श्नाइडर को सिर्फ एक मेज कहता है और कहता है कि मैजिक ही उसकी एकमात्र लड़ाई की पावर है। श्नाइडर डिसएग्री होते हुए कहता है कि उसकी मैजिक अलग है और उसने पिछले 400 सालों में एक भी बैटल या ड्यूल नहीं हारा है और वो अगले 400 सालों में भी नहीं हारने वाला है। एबिगेल श्नाइडर से कहता है कि वो उसके एरोगेंट फाइटिंग स्पिरिट को तोड़ देगा और जिस पल वो अपना स्पेल पूरा करेगा वही पल उसकी मौत होगी। नाई चिंतित होती है क्योंकि उसे पता है कि मैजिक ओमेगा एबिगेल पर काम नहीं करेगी। वो श्नाइडर को चिल्लाकर कहती है कि एबिगेल के खिलाफ मैजिक का यूज न करे, लेकिन वो नहीं सुनता। श्नाइडर अपना स्पेल पूरा करता है जिससे ओमेगा एबिगेल के चारों ओर एक डार्क सराउंड बनता है। गरा, नाई और यहाँ तक कि एबिगेल को भी डर लगने लगता है क्योंकि श्नाइडर द्वारा यूज की गई मैजिक एक फॉरबिडन एंशिएंट स्पेल है। जियो इसे नोटिस करता है और सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है। श्नाइडर फिर बैरियर के ऊपर एक और स्पेल डालता है और इस प्रोसेस में हंसते
हंसता भी है। स्पेल स्लाइम ऑर्गेनिजम्स बनाता है जो ओमेगा एबिगेल को बांध देते हैं और स्नेक जैसे क्रीचर्स उसे मारने लगते हैं। श्नाइडर बताता है कि ये भूखे डीमन स्पिरिट्स हैं जिन्हें उसने हेल से बुलाया है, जो हमेशा भूखे रहते हैं और उनके आसपास की हर चीज को निगल जाते हैं। जियो इसे देखकर कहता है डिमोनिक ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करने का ये सबसे अच्छा तरीका है डीमन का यूज। श्नाइडर पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस से दावा करता है कि एबिगेल उस ऑर्ब से जिंदा नहीं निकल पाएगा और फिर लंबे समय तक जोर जोर से हंसता है। श्नाइडर को लगता है कि सब खत्म हो गया है क्योंकि ऑर्गेनिज्म सख्त हो जाते हैं, लेकिन ओमेगा एबिगेल बिना किसी नुकसान के बैरियर को तोड़ देता है। वो ऑर्ब को डिस्ट्रॉय कर देता है और पावरफुल विंड ब्लेड्स भेजता है जो श्नाइडर की एक टांग काट देते हैं और उसकी छाती के बेहद करीब से गुजरते हुए उसे गहरा जख्म दे देते हैं। सभी हैरान हैं क्योंकि श्नाइडर गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ओमेगा एबिगेल जोर से दहाड़ता है और फिर आंसू बहाते हुए कहता है कि श्नाइडर हमेशा उसे अंडर एस्टिमेट करता है। अचानक स्टॉर्म क्लाउड्स बनते हैं और जियो और प्रीस्ट एबिगेल की पावर से डरते हैं, खासकर जब उन्होंने उसे डीमन स्पिरिट्स को हराते हुए देखा। जियो कंक्लूजन निकालता है कि अब गोल्डन ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है क्योंकि वे मर्ज हो चुके हैं। शीला अचानक जमीन पर गिर जाती है और दर्द से तड़पती है। आसमान से बिजली की बारिश शुरू होती है जो पूरे किले पर गिरने लगती है। एंथ्रासैक्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी आंखें खोलता है और चीखता है ये अपनी तीसरी सील से बाहर निकल चुका है और अब चल रहा है। जियो समझता है कि चौथी सील टूटने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्नाइडर अपने हाथ को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि एबिगेल उससे पूछता है कि उसने डीमन वर्ल्ड से लिंक कैसे बनाया और इतनी मैजिक पावर कैसे हासिल की। श्नाइडर इसे हंसी में उड़ाता है और उसे बताता है कि ये एक सीक्रेट है। फिर वो एबिगेल का मजाक उड़ाते हुए उसे ये एडमिट करने के लिए कहता है कि डीमन स्पिरिट्स ने उसे इतना डरा दिया था कि उसने अपने पैंट गीली कर दी। ये एबिगेल को और गुस्से में भर देता है और वो श्नाइडर को जोर से किले की दीवारों से मारता है। वो चिल्लाते हुए कहता है मुझे कभी कमजोर समझने की गलती मत करना। श्नाइडर के मारे चिल्लाती है और श्नाइडर को वहां से निकलने के लिए कहती है। एबिगेल जोर से हंसते हुए श्नाइडर को दीवार पर पटकता रहता है और कहता है चलो देखते हैं तुम कब तक इतने घमंडी बने रह सकते हो। वो रुकता है और श्नाइडर खून के तालाब में गिर जाता है। लार्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को एबिगेल और श्नाइडर में बहते हुए महसूस करता है और उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाता है। दर्द में पड़ी शीला श्नाइडर को बुलाने की कोशिश करती है। एबिगेल अश्योर्ड होता है कि उसने श्नाइडर को खत्म कर दिया है। श्नाइडर हंसता है क्योंकि सभी उसे जमीन पर बेसुध पड़े हुए डर के मारे देखते हैं। एबिगेल फिर से हंसता है ये कहते हुए कि वो आखिरकार दुनिया में हेल बनाएगा। वो टावर पर चढ़ने लगता है जहाँ प्रिंसेस शीला है ताकि उसके बॉडी से आखिरी सील को निकाल सके। सभी इस बात से हैरान है कि आखिरी सील प्रिंसेस शीला के अंदर है। जियो हैरान होकर एबिगेल से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि आखिरी सील प्रिंसेस शीला में है। एबिगेल बताता है कि उसने ये इसलिए पता किया क्योंकि उसे उनकी पावर का डर था। जियो ने सील को किंगडम के एक ऐसे हिस्से में छुपाया था जहाँ उसे खोजना सबसे मुश्किल और सुरक्षा करना सबसे आसान था, इसलिए जियो ने मैजिक का यूज करके सील को शीला के पेट में ट्रांसप्लांट कर दिया था। जैसे ही एबिगेल टावर के टॉप के करीब पहुंचता है सब लोग डर जाते हैं। शीला जो अभी भी दर्द में है श्नाइडर का नाम लेकर उसे जगाने की कोशिश करती है और दुनिया की रक्षा करने के लिए कहती है। सरप्राइजिंगली शीला की ये आवाज काम कर जाती है और श्नाइडर को बिजली का झटका लगता है जिससे वो जाग जाता है। डार्कनेस की पावर श्नाइडर के चारों ओर इकट्ठा होने लगती है। वो एबिगेल को लेक्चर देते हुए कहता है कि दुनिया को उसके खेलने के लिए नहीं बनाया गया था, हालांकि उसका हाथ आधा कटा हुआ है। फिर भी श्नाइडर उसे उठाकर स्पेल चांट करने लगता है। जो और प्रीस्ट डर जाते हैं क्योंकि ये सबसे पावरफुल स्पेल है। एबिगेल पूछता है कि क्या श्नाइडर पागल हो गया है और श्नाइडर उसे चुप रहने को कहता है। श्नाइडर घोषणा करता है कि वो कासल को आसमान में उड़ाने वाला है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये पावरफुल स्पेल भी ओमेगा एबिगेल पर कोई असर नहीं डालता। जैसे नई और गारा की पावर्स का डीमन आर्मर पर कोई असर नहीं हुआ था। जियो समझ जाता है कि अब वो खतरे में है। श्नाइडर का हैलोवीन स्पेल और भी ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है और कासल के हिस्से को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिससे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। श्नाइडर स्पेल जारी रखता है लेकिन अब उसका हाथ काफी ज्यादा ब्लीडिंग कर रहा है। एबिगेल बस हंसता है, कहता है कि श्नाइडर की मैजिक का उसकी ओमेगा एबिगेल पर कोई असर नहीं होगा। एबिगेल गर्व से कहता है कि उसके पास अनस्टॉपेबल डिफेंस शील्ड है जो एब्सोल्यूट मैजिक से भी ज्यादा मजबूत है और ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को भी रोक सकता है। लेकिन अचानक नई आसमान में अपीयर होती है और एबिगेल से सवाल करती है कि चाहे आर्मर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसे एक पावरफुल फोर्स से तोड़ा जा सकता है जो आर्मर की डिफेंस से भी ज्यादा ताकतवर हो। नए हैलोवीन स्पेल के मैजिक वर्ड्स बोलना शुरू करती है, वही स्पेल जो श्नाइडर यूज कर रहा है। सब चीयर करते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद अब एबिगेल को हराया जा सके। अब एबिगेल डरने लगता है ये सोचते हुए कि शायद ये स्पेल वाकई काम कर जाए। जैसे ही नई एबिगेल पर स्पेल कास्ट करती है उसे यकीन होता है कि एनर्जी इतनी स्ट्रांग है कि उसका बैरियर टूट सकता है। अगर ये काम नहीं करता तो वो जानते हैं कि वो 3 मर्ज डिमोनिक ट्रेजर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन नाई हार नहीं मानती। वो और श्नाइडर लगातार अटैक करते रहते हैं और आखिरकार वे डिफेंसिव बैरियर को तोड़ देते हैं। उनकी पावर्स आसमान में एक साथ मिलती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। बोल्डर एबिगेल पर गिरते हैं और उसे कुचल देते हैं। सब लोग जश्न मनाते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने कासल को बचा लिया है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। एबिगेल मलबे से उठता है और उनका मजाक उड़ाता है, कहता है कि अगर अच्छाई के पास बुराई के खिलाफ बस यही पावर्स है तो वे हार चुके हैं। अब आर्मर पर अजीब मार्क्स दिखाई देते हैं और गारा को यकीन नहीं होता कि इतना पावरफुल अटैक भी काम नहीं किया। नाई को समझ आता है कि आर्मर पर एक एंटी मैजिक स्पेल
डाला गया है, जो बताता है कि सोड और मैजिक का उस पर असर क्यों नहीं हो रहा था। एबिगेल श्नाइडर का मजाक उड़ाता रहता है, कहता है कि वो उसकी लेजेंडरी विजर्ड की लेगेसी को खत्म कर देगा। श्नाइडर इंजरीज और एग्जॉस्शन के कारण खड़ा नहीं हो सकता और एबिगेल फिर से हंसते हुए कहता है कि आज का दिन इस धरती पर डिस्ट्रक्शन की शुरुआत का दिन है। सब लोग होपलेस हो जाते हैं, ये समझते हुए कि इस ईविल को रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। एबिगेल श्नाइडर की तरफ बढ़ता है, कहता है कि वो उसे हेल की दुनिया बनाने के लिए सैक्रिफाइस करेगा, लेकिन श्नाइडर हार मानने को तैयार नहीं है। वो खड़ा हो जाता है और एबिगेल को बताता है कि वो हारने वाला नहीं बल्कि एबिगेल खुद डिफीटेड होगा। एबिगेल श्नाइडर की इस टफ टॉक पर हंसता है। नाई श्नाइडर के लिए चिंतित होकर उसके पास दौड़ती है, उसे यकीन है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। गरा अपनी सोर्ड पकड़ता है और श्नाइडर के साथ लड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन योको उन्हें रोक देती है। वो उन्हें बताती है कि श्नाइडर नहीं मरेगा और वो ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है। एबिगेल श्नाइडर को खत्म करने की बातें करता रहता है, प्लानिंग करता है कि वो आर्मर के किंगस्टोन का यूज करके श्नाइडर को राख में बदल देगा, जैसे उसने गोलेम के साथ किया था। वो श्नाइडर के फ्रेंड्स और लवर को खत्म करने की धमकी देता है। नाई श्नाइडर की तरफ दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गेरा उसे रोक लेता है। गेरा भी चिंतित है क्योंकि उन्होंने जो भी ट्राई किया है उसका एबिगेल पर कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन वो योको पर भरोसा कर रहा है जो उन्हें फेथ रखने के लिए कहती है। जियो समझता है कि एबिगेल और श्नाइडर में मौजूद डार्कनेस की पावर शीला पर मौजूद सील को अफेक्ट कर रही है। अगर ये पावर बढ़ती रही तो शीला की सील टूट जाएगी। शीला रोते हुए उम्मीद करती है कि श्नाइडर बच जाए क्योंकि वही एकमात्र है जो उन्हें बचा सकता है। श्नाइडर खड़ा होने में कामयाब होता है, लेकिन अब उसके पास केवल एक लेग और एक आर्म बचा है। फिर भी वो हार नहीं मानता। अपनी स्ट्रेंथ वापस पाकर वो डिक्लेयर करता है कि वो जीत हासिल करेगा। एबिगेल और श्नाइडर अपनी फाइनल फाइट के लिए तैयार होते हैं। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। एबिगेल एरोगेंस से कहता है कि श्नाइडर उसकी डिफेंस को छू भी नहीं सकता, लेकिन श्नाइडर बताता है कि आर्मर में एक वीक स्पॉट है। वो खुद को एबिगेल के ब्लास्ट से बचाता है और सीधे उस वल्नरेबल पॉइंट पर अटैक करता है। आर्मर पर हमला होता है और वो टुकड़ों में बिखर जाता है। ये एक विक्ट्री है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि श्नाइडर ने अपना बॉडी सैक्रिफाइस कर दिया और उसका आधा बॉडी कट जाता है। नाई श्नाइडर के बॉडी के ऊपरी हिस्से को गले लगाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। सब लोग उसके लिए चिंतित होते हैं, लेकिन गारा और योको के चेहरे पर स्माइल होती है जब श्नाइडर धीरे से नाई के बालों को सहलाते हुए रिस्पॉन्स देता है। श्नाइडर रोने लगता है। जब गारा पूछता है क्यों, तो श्नाइडर बताता है अब वो योको के साथ नहीं रह पाएगा क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पार्ट गायब है। योको उस पर एक पत्थर फेंकती है, कहती है कि अच्छा है कि वो पार्ट गायब है। हालांकि शॉक अभी खत्म नहीं हुआ है। एबिगेल फिर से उठता है और कुछ टेंटिकल्स उसके बॉडी से जुड़ जाते हैं। वो योको को पकड़ लेता है। सब लोग शॉक्ड और एंग्री हैं कि एबिगेल अभी भी मरा नहीं है। योको खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहती कि श्नाइडर उसकी वजह से मर जाए। श्नाइडर अपने आधे बॉडी के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल उसे शूट करता है। वार्निंग देता है कि अगर वो योको की जान की परवाह करता है तो अपनी जगह से हिले नहीं। टेंटिकल जमीन से निकलते हैं और नाई और गारा को बांध लेते हैं। एबिगेल श्नाइडर पर एक और अटैक करने का निशाना बनाता है और ऐसा लगता है कि ये उसका अंत हो सकता है। तभी श्नाइडर खुद को एक ड्रीमी प्लेस में पाता है। शॉन आरी उसे उठने के लिए कहती है। धीरे धीरे श्नाइडर अपनी आंखें खोलता है और बैठ जाता है। लूशियन सामने आकर जोर देता है कि अभी उसके मरने का टाइम नहीं है। उसका एक मिशन है मेटालिकाना की रक्षा करना और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को प्रिंसेस की सील तोड़ने से रोकना और अपने घायल दोस्तों को बचाना। लूशियन जोर देता है कि वे इसे एक साथ करेंगे, उन लोगों के लिए जिन्हें वे प्यार करते हैं और पूरी दुनिया के लिए। लेकिन श्नाइडर लूशियन के हाथ को थप्पड़ मारकर हटा देता है। वो लूशियन से कहता है कि उसे दुनिया या प्यार की परवाह नहीं है। श्नाइडर दावा करता है कि दुनिया उसकी है और सभी खूबसूरत विमेन उसकी हैं। एबिगेल ने उसका मजाक उड़ाया है। इस पर गुस्सा होकर श्नाइडर उसे मारने का इरादा जाहिर करता है। अपनी आंखें बंद करके वो वापस आ जाता है और एबिगेल को फाइट जारी रखने की चैलेंज देता है। जोर देकर कहता है कि उसका केवल आधा बॉडी होना उसे रोक नहीं सकता। एबिगेल हैरान है कि श्नाइडर अभी भी अलाइव है, जबकि उसके दोस्त खुश हैं कि वो वापस आ गया है। श्नाइडर एबिगेल से कहता है कि ये आखिरी बार है और वो अब हमेशा के लिए एबिगेल को खत्म करने के लिए तैयार है। अगर एबिगेल फिर से जिंदा हो भी जाता है तो श्नाइडर उसे फिर से मार देगा। श्नाइडर कुछ ऐसा करता है जिससे एबिगेल शॉक हो जाता है। श्नाइडर अपने बॉडी को पूरी तरह से फ्लेम्स में लपेट लेता है जिससे वो खड़ा हो पाता है। फिर वो एबिगेल पर एक जबरदस्त फायर अटैक करता है जिसे एबिगेल बचकर निकल जाता है। एबिगेल सोचता है कि श्नाइडर के पास अब भी इतनी ताकत और एनर्जी कैसे है। उसे लगता है कि ये शायद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इविल मैजिक के कारण हो सकता है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी तरह से श्नाइडर को हर बार वापस जिंदा कर देता है और साथ ही उसकी पावर्स को और भी स्ट्रांग बना देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का डार्कनेस से गहरा कनेक्शन है। श्नाइडर पहले डार्कनेस का रूलर हुआ करता था और लोग उसे एक डीमन के रूप में जानते थे, इसलिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का श्नाइडर से गहरा संबंध है। जैसे जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सील्ड पावर्स खुलती जाती है, श्नाइडर और भी पावरफुल होता जाता है। जब शीला की पावर्स को रोकने वाली अंतिम सील टूटेगी तो श्नाइडर को भारी मात्रा में पावर मिलेगी। 15 साल पहले एबिगेल श्नाइडर की बढ़ती हुई पावर से इम्प्रेस्ड होता, लेकिन अब श्नाइडर डार्क रेबल्स का दुश्मन है। लेकिन उसकी यह बदलाहट एक लड़ाई के कारण है जो असल में 15 साल पहले हुई थी, जब श्नाइडर ने 5 नाइट्स के एक प्रिंस जियोन नॉटो से लड़ाई की थी। जब श्नाइडर ने अपना सीक्रेट रेइनकार्नेशन स्पेल आजमाने की कोशिश की तो जियो ने श्नाइडर की सोल को लूशियन के अंदर सील कर दिया। हालांकि सील टूट गया और श्नाइडर फिर से जिंदा हो गया। श्नाइडर उन 15 सालों में बदल गया जब वो सील था। एबिगेल कहता है कि श्नाइडर अब इविल इनकार्नेट का टाइटल
डिजर्व नहीं करता क्योंकि लूशियन ने उसके अंदर एक ह्यूमन हार्ट रख दिया है। एबिगेल श्नाइडर से कहने की कोशिश करता है कि लव ने श्नाइडर के साथ क्या किया है, लेकिन श्नाइडर और कुछ सुनना नहीं चाहता। वो एबिगेल पर चार्ज करता है और उसे पंच मारता है। कहता है कि एबिगेल बहुत ज्यादा बोलता है। श्नाइडर कहता है कि एबिगेल को चुप रहना चाहिए, वो एक हैंडसम हीरो, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। श्नाइडर एबिगेल से कहता है कि कुछ सच में डरावना देखने के लिए तैयार हो जाओ। जब एबिगेल जवाब देने की कोशिश करता है तो श्नाइडर उस पर चिल्लाता है कि चुप रहो और उसे बोलने का मौका नहीं देता। एबिगेल एक स्टोन गोलेम भेजता है श्नाइडर पर हमला करने के लिए, लेकिन उसकी सोड एक मैजिकल बैरियर से टकराकर उछल जाती है जो श्नाइडर को घेर रही होती है। एबिगेल हैरान रह जाता है। श्नाइडर घोषणा करता है कि अब वो एबिगेल को खत्म कर देगा। वो एक पावरफुल स्पेल का चांट शुरू करता है और एबिगेल गोलेम को बीच में इंटरवीन करने भेजता है। श्नाइडर फायर स्पिरिट इफ्रीट को समन करता है जो गोलेम को जलाने लगता है। श्नाइडर एक हैलोवीन स्पेल कास्ट करता है जिससे गोलेम उड़ जाता है। गैरा कमेंट करता है कि यह हैलोवीन स्पेल श्नाइडर के पिछले स्पेल से भी ज्यादा पावरफुल है। एबिगेल कहता है कि उसके गोस्ट नाइट्स और स्टोन गोलेम के मर्ज होने से वो श्नाइडर की पावर से इम्यूनिटी बना लेगा और उसकी अटैक को काउंटर करने की अपोजिंग पावर बना देगा। नाइट्स गोलेम को फिर से री एनर्जाइज करते हैं जिससे वो श्नाइडर के हैलोवीन स्पेल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है। श्नाइडर भी अब और ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर स्पेल कास्ट करता है एक और हैलोवीन स्पेल के साथ, जिससे आखिरकार स्टोन गोलेम डिस्ट्रॉय हो जाता है। योको श्नाइडर के लिए चीयर करती है और सब लोग खुश होते हैं कि वो जीत रहा है। श्नाइडर फिर एबिगेल का सामना करता है। वो फायर स्पिरिट्स को समन करता है ताकि गोस्ट नाइट्स का सामना किया जा सके। एबिगेल देखता है और शॉक्ड होता है क्योंकि उसकी आर्मी डिस्ट्रॉय हो रही होती है। वो चिल्लाता है कि श्नाइडर दूर रहे और टेंटेकल्स से हमला करता है, लेकिन श्नाइडर उन्हें जला देता है। एबिगेल फिर से कोशिश करता है, लेकिन श्नाइडर फिर से उन टेंटेकल्स को जला देता है। श्नाइडर एबिगेल को चुप रहने के लिए कहता है और उसके चेहरे पर बार बार पंच करता है। पंच के बावजूद एबिगेल अपने सेटन रिंग को चार्ज कर रहा होता है। वो सोचता है कि श्नाइडर ने उसे मैजिक से खत्म न करके गलती की। जैसे ही रिंग पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, एबिगेल श्नाइडर से बदला लेने और एक ब्लैक होल खोलने की प्लान बनाता है ताकि श्नाइडर को उसमें खींच सके। लेकिन इससे पहले कि रिंग पूरी तरह चार्ज हो, श्नाइडर अपनी फ्लेमिंग सोर्ड को एबिगेल पर फेंकता है जिससे एबिगेल सीधा पत्थर में अटक जाता है और मारा जाता है। जियो और प्रीस्ट खुश होते हैं कि श्नाइडर ने एबिगेल को मार दिया है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की सील अभी भी सही सलामत है, इसलिए वो उठकर डिस्ट्रक्शन नहीं फैला सकता। एबिगेल को हराने के बाद श्नाइडर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी फायर बॉडी गायब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। केवल उसका आधा बॉडी बचा होता है। योको उसकी चिंता में उसके पास दौड़ती है। श्नाइडर उससे कहता है कि उसके पास कहने के लिए एक आखिरी बात है। वो योको से कहता है आई लव यू और बताता है कि वो और लूशियन दोनों उसे हमेशा प्यार करेंगे। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना सिर आराम से रख देता है। योको शॉक होती है। वो रोते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है और उससे वापस आने की भीख मांगती है। सब लोग दुखी होते हैं, सोचते हैं कि श्नाइडर मर गया, लेकिन श्नाइडर सिर्फ प्रैंक कर रहा था। वो योको के पास मुस्कुराते हुए लेट जाता है। जब योको को उसका मजाक समझ आता है तो वो उसे सिर पर मारती है। वे बहस करने लगते हैं, लेकिन फिर योको मुस्कुराते हुए कहती है कि वो उससे प्यार करती है। जब योको श्नाइडर की तारीफ कर रही होती है तभी एबिगेल बीच में आ जाता है। वो कहता है कि श्नाइडर के पास उसे खत्म करने के लिए अब सफिशिएंट पावर नहीं बची है। श्नाइडर के पास अब एनर्जी खत्म हो रही है। एबिगेल सोचता है कि उसने जीत हासिल कर ली है। एबिगेल श्नाइडर पर हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन योको उसके सामने खड़ी हो जाती है उसे बचाने के लिए। योको नोटिस करती है कि एबिगेल जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है वो अनस्टेबल है। श्नाइडर योको को वहां से सेफ प्लेस पर जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय योको एबिगेल की तरफ दौड़ने लगती है उसके टेंटेकल्स को चकमा देते हुए। श्नाइडर बार बार योको को रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। योको एक चट्टान को धक्का देती है जिससे एबिगेल का प्लेटफॉर्म गिर जाता है। योको और एबिगेल दोनों ऊंची चट्टान के किनारे से गिर जाते हैं। योको का ये तरीका सबको बचाने और अपना प्यार दिखाने का था। योको समुद्र में गिर जाती है जबकि एबिगेल एक टावर की चोटी पर गिरता है जो उसे छेद देता है। एबिगेल के बॉडी से कई ग्रे एनर्जी एंटिटीज निकलने लगते हैं। ये एंटिटीज डार्कनेस कहलाते हैं। ये अचानक फैलने लगते हैं जिससे दिन का आसमान रात की तरह काला हो जाता है। ये काले बादल बिजली लाते हैं जो कासल को डिस्ट्रॉय करने लगती है। दूर से देख रहे विलेजर्स सोचते हैं कि ये अंत है, कासल डिस्ट्रॉय हो रहा है और मलबा हर जगह गिर रहा है। नाइट श्नाइडर के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक बोल्डर लगभग उन पर गिर जाता है, पर तभी गारा उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है। जैसे जैसे बिजली चमकती रहती है, जो कुछ भी इसे छूता है वो गायब होने लगता है। श्नाइडर की स्पिरिट उसके बॉडी से निकल जाती है और वो योको की स्पिरिट से मिलता है। उनकी स्पिरिट्स हमेशा के लिए एक हो जाती हैं। लूशियन की सील भी टूट जाती है और साथ ही विलेजर्स देखते हैं कि पूरा कासल एक बड़े एक्सप्लोजन में तबाह हो जाता है।